हेलो दोस्त, सब सुलभ चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए पूरा आपको जानकारी देंगे। एकदम आसान विधि से आपको पूजा करके दिखाएंगे। दोस्तों, पूजा करने के लिए आपको वहाँ तुलसी मंडप के पास सर सफाई कर लेना है और रंगोली बना लेना है और स्वास्तिक भी बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और केतारी से दोस्तों देखिए हम मंडप बना दिए हैं, मंडप सजा दिए हैं और अब मैं पूजा करने भी जा रहे हैं। आप पूजा का सामग्री पूरा तैयार कर लीजिएगा, पूरा थाली में सजा लीजिएगा, जैसे कि फल है, फूल है और सामग्री श्रृंगार का सामग्री रख लीजिएगा। और प्रसादी लड्डू बतासा भी हम रखे हुए हैं। दोस्तों, पूरा सामग्री आपको दिखा रहे हैं, अब दिखा दे रहे हैं आपको। अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस तरह से आप मंडप को सजा लीजिएगा और सजाने के बाद आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोटा में जल भरकर रख लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा और उसके बाद आप वहाँ पर चावल का अष्टकमल बना लीजिएगा। वहाँ पर आप लोटे में जल भर करके रख दीजिएगा, कलश बना लीजिएगा। कलश बनाना बहुत ज़रूरी है। और आपको उस दिन 5 दीपक जलाना है तुलसी जी के पास। देखिए लोटा में जल रखा हुआ है भर करके और उसमें कलश में हम कसैली, पैसा, अक्षत, फूल डाल करके कलश को स्थापित किए हैं। दोस्तों, पहले आप कलश को पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद आप भगवान तुलसी माता को और कृष्ण जी का स्थापित कर लीजिएगा। जैसे कि तुलसी माँ के पास हम कृष्ण जी की फ़ोटो रखे हुए हैं। मेरे पास छोटा फ़ोटो था इसलिए मैं छोटा फ़ोटो रख दिए हैं। दोस्तों, इस तरह से आप पहले अच्छे से आप बैठा लीजिए भगवान को। उसके बाद आप कलश को स्नान कराइए। कलश में आप टीका लगा लीजिए, जैसे कि रोरी सिंदूर कलश में भी आप लगा सकते हैं। और कलश के पास आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। और उसके बाद आप तुलसी माँ को दूध से स्नान कराइएगा और दूध से स्नान करा करके उसके बाद आप जल से भी स्नान कराइएगा और कृष्णा जी को भी स्नान करा लीजिएगा। देखिए दोस्त, पूरा सामग्री आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक आरती का किताब भी है मेरे पास, उससे हम आरती करेंगे माता जी को पूजा करने के बाद। उसके बाद दोस्त, पहले सबसे पहले आप रोरी लगाइए, फिर चंदन लगाइए और तुलसी माँ का सिंदूर अंत में लगाइएगा। सबसे पीछे आप तुलसी जी का सिंदूर लगाना चाहिए। सब जब आरती कर लीजिएगा उसके बाद आप सिंदूर लगाइएगा तुलसी माँ को। बहुत लोग तो सुबह में सिंदूर लगाते हैं माता को, लेकिन हम लोग शाम को ही लगा लेते हैं। जैसे कि आप लोग लगाते होंगे उसी तरह से लगाइएगा। कोई नया आप काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग शाम को ही सिंदूर माँ को लगा देते हैं। तुलसी माँ को आप पूरा पत्ता में लगाते हैं, डाल में लगा देते हैं, इसलिए आप उस दिन पत्ता में भी सिंदूर लगाइएगा। ऐसे सालों भर जब मैं पूजा करती हूँ तो सिर्फ आप जड़ में ही लगाते हैं सिंदूर तुलसी माँ को। लेकिन शादी जिस दिन करते हैं उस दिन हम तुलसी माँ को पत्ता में भी सिंदूर लगाते हैं। हो सकता है तो सभी पत्ता में लगा देते हैं और नहीं तो कोई पत्ता छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी माँ को सिंदूर उस दिन पूरा भरपूर लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी कलश में हम पैसा भी डाल दिए, पैसा डाल दिए, फूल डाल दिए, सब चीज़ डाल दिए हैं और इस तरह से पूजा कर रहे हैं। देखिए, आपको दिखा दे रहे हैं दोस्तों और बता रहे हैं कि तुलसी माँ का विवाह करने के लिए आपको सूता मोली धागा से आप गठबंधन कर दीजिएगा उनको। और देखिए, केतारी से मंडप बना दिए हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। टोटल चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक करने से हमको हिम्मत बढ़ता है। देखिए, उसमें जल चढ़ा रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। आपको पहले भी बोल दिए थे, अभी भी बता रहे हैं। दोस्त, इस तरह से आप जल चढ़ा लीजिएगा और दूध चढ़ाइएगा। अब मैं दूध चढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, दूध है, चढ़ा रहे हैं। दूध को चढ़ा दीजिए माता जी को। ज़्यादा नहीं चढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान का मूर्ति है, उस पर मतलब गमला में गंदा हो जाएगा, इस कारण। न तो आप चढ़ा सकते हैं, जितना भी आप चढ़ा सकते हैं दूध। देखिए, हम चढ़ा रहे हैं तुलसी माँ को, दूध चढ़ाते रहे हैं। दूध से नहला दिए, मतलब नहलाना ज़रूरी होता है दूध से भगवान को। फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद देखिए, शुद्ध जल से स्नान करा रहे हैं। पहले के पुराना तुलसी जी थे, उनको हम पूरा दूध से भी उनको भी नहला दिए।
उनको भी पूजा करना चाहिए। जितना तुलसी आपके पास घर में होगा उतना सबको आप पूजा करिएगा। कहें उस दिन शादी तो एक ही के कराते हैं, लेकिन पूजा सबको करते हैं। मेरे पास बहुत तुलसी माँ जमी हुई है, पूरा पौधा बगीचा भरा हुआ है मेरा। हम बालकोनी में ही लगाए हैं, बालकोनी में बहुत तुलसी माँ का पौधा है मेरे पास। दोस्त इस तरह से आप पूजा कर लीजिएगा। देखिए अब रोरी सिंदूर भी लगा रहे हैं, इस तरह से सिंदूर रोरी लगा लीजिए माता को। और दोस्तों बता रहे हैं आपको कि चंदन का टीका लगा दीजिएगा और उसके बाद उनको मोली धागा बांध दीजिएगा माता जी को और कपड़ा पहना दीजिएगा। तुलसी माँ को लाल कपड़ा पहनाना चाहिए और भगवान कृष्ण जी को पीला कपड़ा पहनाना चाहिए। दोस्तों आपको कपड़ा पहना के भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाल चुनरी जो है तुलसी माँ को पहनाएंगे, उसी तरह से मतलब पौधे में आपको बांध देना है और उसको रहने दीजिएगा। कम से कम कार्तिक भर पूर्णिमा तक आप छोड़ दीजिएगा। उसमें तुलसी माँ में चुनरी बना हुआ रहना चाहिए तुलसी माँ का। और कृष्णा जी के फ़ोटो तो हम लोग घर में रख देते हैं उठा करके, अगर आप रहने दीजिएगा तो भी चलेगा। दोस्त देखिए पीला लाए हैं, पीला वस्त्र उनको पहना रहे हैं कृष्णा जी को। इस तरह से आपको हम पूजा करके दिखा रहे हैं दोस्तों। वो पूजा करने के बाद आरती कर लीजिएगा। देखिए दीपक जला रहे हैं, दीपक जला लीजिएगा पहले। दीपक जलाने के बाद आप कथा सुन लीजिएगा। इस तरह से आप दीपक जला लीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में आपको एक भजन सुनाएंगे तुलसी माता का। आपको दीपक में आपको 5 दीपक जरूर जलाना चाहिए और अपना बाहर का दरवाज़ा पर भी 2 दीपक जला दीजिएगा एकादशी के दिन। देखिए हम 5 दीपक जला रहे हैं दोस्त। इस तरह से आपको बता दे रहे हैं। अगर आप अब नहीं करते होंगे पूजा तो आप तुलसी पूजा करने में आपको दिक्कत नहीं है। पूजा इस तरह से आप कर सकते हैं। और रंगोली बना लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। इस तरह से बहुत अच्छे से मतलब प्रेम से आपको पूजा करना है तुलसी माँ को। तुलसी माँ को पूजा करने से आपको धन की कमी नहीं होगा, आपको भगवान खुश हो जाएंगे। तुलसी माँ खुश हो जाएंगे, विष्णु भगवान खुश हो जाएंगे, लक्ष्मी माँ खुश हो जाएंगे। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से आपको वीडियो बना कर हम बता दें। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक भजन सुना दे रहे हैं तुलसी माँ का, जो हमको आता है वो आपको बता दे रहे हैं। तुलसी माँ का भजन एक तो ऐसा है, कौन माँ से तुलसी जन्म लियो, कौन माँ से तुलसी जन्म लियो, कौन माँ से तुलसी भयो एक पात, ए गोविंद ए गोपाल। आषाढ़ माँ से तुलसी जन्म लियो, भादो माँ से तुलसी भयो एक पात, ए गोविंद ए गोपाल। सावन माँ से तुलसी भयो एक पात, ए गोविंद ए गोपाल। कौन माँ से तुलसी भयो 2 पात, कौन माँ से तुलसी भयो 4 पात, ए गोविंद ए गोपाल, ए गोविंद ए गोपाल। भादो माँ से तुलसी भयो 2 पात, आश्विन माँ से तुलसी भयो 4 पात, ए गोविंद ए गोपाल, ए गोविंद ए गोपाल। कौन माँ से तुलसी भयो 4 पात, कौन माँ से तुलसी के हो गेले विवाह, ए गोविंद ए गोपाल, ए गोविंद ए गोपाल। आश्विन माँ से तुलसी भयो 4 पात, कार्तिक माँ से तुलसी के हो गेले विवाह, ए गोविंद ए गोपाल, ए गोविंद ए गोपाल। हंसी हंसी राधा प्यारी पूछे एक बात, राउ रेणिया कहाँ भयोला, ए गोविंद ए गोपाल, ए गोविंद ए गोपाल। हंसी हंसी राधा प्यारी पूछे एक बात,
राउर एड़िया कहाँ भयो लाल, एगो बिंदा एगो पाल, एगो बिंदा एगो। हंसी हंसी राधा प्यारी पूछे एक बात, राउर धोतिया कहाँ भयो लाल, एगो बिंदा एगो पाल। तोहरो नैहरवा गौर तोहरो नैहरवा राधिका भैया के बियाऊ हई, धोतिया मोर भैलो लाल, एगो बिंदा एगो पाल। उहई मेड़िया मोर भयो लाल, एगो बिंदा एगो पाल, एगो बिंदा एगो पाल। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं, अभी आपको देख लिए कि आप चुंदरी भी बांध दिए और उनको मोली धागा से तुलसी माँ को और कृष्णा जी के गठबंधन कर दिए। और उसके बाद हम चूड़ी पहना रहे हैं तुलसी माँ को। देखिए चूड़ी पहना दिए, चूड़ी भी पहना दिए। तुलसी माँ थोड़ा सा झुक जा रहे हैं तो उसको अच्छे से सीधा कर दे रहे हैं दोस्तों। और बता रहे हैं कि इस तरह से फिर माता जी को पूरा श्रृंगार चढ़ा देना है। श्रृंगार चढ़ाने के बाद आप भोग लगा दीजिएगा अच्छे से भगवान को, तुलसी माँ को, कृष्णा जी को भोग लगा दीजिएगा। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता बोल बोल करके आप करते रहिए और आपको भगवान कल्याण करते रहेंगे। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो बनाया हुआ अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, उससे हमको बहुत हिम्मत मिलता है। दोस्त, हमको तो अभी बनाने नहीं आता है वीडियो, लेकिन हम सोचे कि जब भी हम बना रहे हैं तो थोड़ा दिखा दे रहे हैं आप लोग को। पूजा कर ही रहे हैं तो आपको करके दिखा दे रहे हैं। माता जी को आप दूसरा जो तुलसी माँ है पहले के, उनका भी चूड़ी पहना दे रहे हैं दोस्त। देखिए चूड़ी पहना रहे हैं, इस तरह से चूड़ी पहना देना चाहिए। तुलसी पहना दीजिए, फिर बाद में आप निकाल सकते हैं, निकाल करके आप पहन भी सकते हैं दोस्त। इस तरह से चूड़ी पहना दिए माता जी को और पूजा कर देंगे। भोग भी लगा रहे हैं, अब जा रहे हैं भोग लगाएंगे। देखिए अभी फूल भी चढ़ा दे रहे हैं माता जी को। फूल तो चढ़ाना ही चाहिए, सभी पूजा में फूल चढ़ाना ज़रूरी होता है। और पान पत्ता से आप पैसा, पान पत्ता में आप क्या बोलते हैं, लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। पान पत्ता के साथ लौंग इलायची चढ़ा दीजिएगा। और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर पूजा में कुछ कमी हो जाए पूजा पाठ में तो आप दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा चढ़ाने से आपका पूर्ति हो जाता है पूजा। दोस्तों, इस तरह से आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखिए। लड्डू हम मंगाए हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं अभी। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा तो पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। लड्डू चढ़ा रहे हैं भगवान को, लड्डू का भोग लगा दिए। अब देखिए फल है, बतासा है, सेव है इसमें और केला है, भोग लगा दिए। मतलब फल में जो आपको पास जो होगा उसको से आप भोग लगा सकते हैं भगवान को, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास नहीं भी है तो आप इलायची दाना से भी पूजा कर सकते हैं, और है तो आप माँ को जितना भी चढ़ा सकते हैं श्रद्धा से, उतना अच्छा होता है दोस्त। देखिए श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे हैं माता जी को। चूड़ी तो पहना दिए थे, लेकिन जो भाई डब्बा में चूड़ी है, बिंदी है और सिंदूर है, उसको माता जी के पास रख देना चाहिए। ये रख दिए, इस तरह से पूजा कर रहे हैं। आगे देखिए अभी अब करना है हम लोग को कथा सुनना है। कथा भी सुनेंगे, कथा सुन लेंगे। अगर कथा की किताब है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। मोबाइल कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा। इस तरह से आप पूजा, देखिए पान पत्ता चढ़ा रहे हैं, पान पत्ता लौंग इलायची उसमें रख दिए हैं और चढ़ा दे रहे हैं दोस्त। अच्छा, तो अच्छा से पूजा हो गया। और दिन भर उपवास भी करना चाहिए। आज जैसे एकादशी आप साल भर नहीं भी करते हैं तो आप जेठान के दिन, तुलसी विवाह के दिन, देखिए दक्षिणा चढ़ा रहे हैं। देखिए जितना बने आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं माता जी के पास, तुलसी माँ के पास बता रहे हैं आपको। इस तरह से पूजा कर लीजिएगा। बस मेरा वीडियो अब समाप्त हुआ। इस तरह से आपको बताएं। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में।